सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के पार्ट टाइम और लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट के लिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यानी कि फाइनली स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट पार्ट टाइम से डिप्लोमा करना चाहते हैं, लेटरल एंट्री से डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीटें उपलब्ध हैं और आप सभी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और जितने भी स्टूडेंट फुल टाइम डिप्लोमा वाले हैं, फुल टाइम डिप्लोमा का मतलब समझते हो ना, जो 10th के बेसिस पर करना चाहते हैं 3 साल का डिप्लोमा, तो इनके लिए मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही बता रखा है। अगर अपने वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को स्टार्ट करते हो, देखते हैं पार्ट टाइम डिप्लोमा वालों की कितनी सीटें होती हैं और उसके बाद लेटरल एंट्री वाले के लिए हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे की तरफ आना है। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए और आपका लेटरल एंट्री डिप्लोमा के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, मेरिट बेस पर एडमिशन किया जाता है, ठीक है ना। लेटरल एंट्री से कोई भी अगर एडमिशन लेता है तो उसको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है और मैंने आपको बता रखा है कि इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होती है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर देख लेना। तो फाइनली स्टूडेंट हम नीचे की तरफ आते हैं। जैसे आप स्टूडेंट देख सकते हो आपका क्या है, ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है। आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे आप यहाँ पे पेज नंबर 18 पे आएंगे तो पेज नंबर 18 पे आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मेंशन है। जैसे कि आप देख सकते हो पेज नंबर 18 19 हो गया ये। 1 सेकंड जस्ट अ वेट, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे आपका मेंशन है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, सबसे पहले ये देखा आपका लेटरल एंट्री। उससे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए। तो यहाँ पे देखिए पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए कितनी सीटें और कोर्सेज कितने हैं। तो देख सकते हो कोर्स नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका कैंपस नेम लिखा हुआ है। तो कोर्स कौन कौन से देख सकते हो, सिर्फ पार्ट टाइम के लिए इतने ही कोर्स है। कौन कौन से, ऑटोमोबाइल हो गया आपका, सिविल हो गया है ना, इलेक्ट्रिकल हो गया और मैकेनिकल हो गया। तो ये आपके सिर्फ इतने ही कोर्सेज हैं, 4 कोर्सेज हैं आपके। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंपस की लिस्ट दे रखी है उन्होंने। और यहाँ पे अशोक बिहार में देखो ऑटोमोबाइल की कोई भी सीट नहीं है। यहाँ पे ओखला फर्स्ट में भी नहीं है। पूसा में सिर्फ 60 सीटें, यानी कि 60 सीटें पूसा में हो गई। सिविल का आप देखोगे तो सिविल का अशोक बिहार में 60 सीटें, ओखला में 60 सीटें, पूसा में कोई सीट नहीं है, तो 120 सीटें हो गई सिविल की, है ना। 120 सीटें टोटल है। उसके बाद देख सकते हो इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए देख लीजिए, यहाँ पे आपका अशोक बिहार में 60 सीटें, ओखला में 60 सीटें और पूसा में कोई भी सीट नहीं है, इनकी टोटल मिला के 120 सीटें हो गई इलेक्ट्रिकल की भी। मैकेनिकल की अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल की 60 सीटें हो गई, ओखला फर्स्ट में आपकी 60 सीटें, यहाँ पे आपकी कोई भी सीट नहीं है, तो 120 सीटें टोटल हो गई। तो अगर आप देखोगे तो इन सभी को जोड़ लोगे तो 180 और आपका 120 120 240 हो गया, यानी कि टोटल सीटें कितनी हो गई, 0 2 1 आप देख सकते हो ये 4 के आसपास, यानी कि 400 के आसपास आपकी सीटें होंगी। इनकी 420 के आसपास लगभग देख लीजिएगा आप सब, 420 के आसपास आपकी सीटें हैं। सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम डिप्लोमा वालों की बात हो रही है, तो 420 सीटें हैं। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या है, डिप्लोमा। देखिए डिप्लोमा किसमें आपका लेटरल एंट्री। यानी कि एक चीज़ ध्यान रखना, पार्ट टाइम में क्या होता है कि आपको शाम के टाइम बुलाते हैं, ये है ना, पढ़ाने के लिए जो भी होता है हाफ से होता है, यानी कि आपको पूरा दिन नहीं रखा जाता है। जैसे आपका होता है ना पार्ट टाइम डिप्लोमा का मतलब ये है कि फुल टाइम नहीं है, आपको पार्ट टाइम कराया जाए। जैसे पार्ट टाइम जॉब होते हैं ना, उसी तरीके से पार्ट टाइम ही स्टडी होगी आप लोग की। उसके बाद देख सकते हो लेटरल एंट्री में क्या होगा, सेकंड ईयर में डायरेक्टली आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपने 12th पास आउट कर रखी है PCMB से, तो है ना। एक बार में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देख लेना वीडियो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, इधर देखोगे आपका कोर्स का नेम यहाँ पे मेंशन है सारा और इधर आपका कैंपस का लिस्ट मेंशन है, ठीक है। तो अप्लाइड आर्ट्स देखोगे तो अप्लाइड आर्ट्स की कितनी सीटें आपकी, 6 सीटें सिर्फ, और देख सकते हो 6 सीटें सिर्फ आप लोग की अप्लाइड आर्ट्स की। उसके बाद देखोगे अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपकी 6 सीटें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट हमारा क्या है, आर्किटेक्चर। तो अगर आप आर्किटेक्चर में देखोगे तो सिर्फ आपकी 6 सीटें हैं यहाँ पे और 6 सीटें महारानी बाग में, तो 12 सीटें हो गई। उसके बाद ऑटोमोबाइल के लिए देखोगे तो 6 सीट ओखला में और उसके बाद पूसा में भी 6 सीटें, तो टोटल मिला के 12 सीटें हो गई। केमिकल की देखोगे तो रोहिणी में आपकी 6 सीटें, तो टोटल मिला के 6 सीटें केमिकल की, है ना। और उसके बाद देखोगे अगर यहाँ पे नेक्स्ट आपका सिविल का, तो देखो 6 इस तरीके से कितनी सीटें हो गई आपकी, 18 सीटें हो गई। कंप्यूटर की देखोगे तो 6 यानी कि कितने हो गए, 4 बार 4 कॉलेजेस में, तो इसका मतलब 24 सीटें हो गई। इस तरीके से बाकी आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल की भी आपके टोटल मिला के 24 सीटें। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी टोटल मिला के कितनी सीटें, 18 सीटें। उसके बाद फैशन की कितनी सीटें, 6 सीटें सिर्फ, 6, यानी कि आप देख सकते हो कितना, 6 सीटें। उसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग की कितनी सीटें आपकी, 6 सीटें, यानी कि 6 यहाँ पे हो गया। उसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट हमारा क्या यहाँ पे मैकेनिकल का अगर देखोगे तो कितने हो जाएंगे ये, टोटल मिला के आपके 30 सीटें हो रही है ना। 1 सेकंड रुक जाइए, हाँ ये देखिए, अगर हम सबको जोड़ोगे मैकेनिकल का तो मैकेनिकल कितना हो जाएगा, 6 6 12 इस तरीके से 18 24 और ये 30, तो ये कितनी सीटें हो गई इसकी, 30 सीटें हो गई मैकेनिकल की, क्योंकि 4 कॉलेजेस में है ना ये आपका। उसके बाद देख 5 कॉलेज में मेरा मतलब। अगला देख सकते हो प्रिंटिंग की आपकी कितनी सीटें, 6 सीटें सिर्फ। उसके बाद टूल एंड डाई मेकिंग की कितनी सीटें, 6 सीटें। तो इस तरीके से आपका टोटल इधर मेंशन है। इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से और भी अच्छे तरीके से आप देख लेना अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो। बाकी आपका लिखा हुआ तो है ही इस तरीके से। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारी चीजें जाननी है कि इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा तो कैसे होगा, इसकी वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट करना ना भूलें। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।